अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हम आपको आपके उन तमाम सवालात के जवाबात देते हैं जो अक्सर आप हमसे पूछते हैं। तमाम सवालात तो यहाँ पर नहीं आ सकते, चंद सवालात के जवाबात मैं आपको यहाँ पर ज़रूर देना चाहता हूँ। सबसे पहले नंबर पर अब्दुल सबूर भाई हैं हमारे, इनका ताल्लुक़ हमारे हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी है, गुफ्तगू होती रहती है, रहनुमाई लेते रहते हैं। ये सवाल उन्होंने कमेंट्स में पूछा है। मौलाना साहिब, अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल सबूर बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। मौलाना साहिब, मेरा ये सवाल है कि क्या मैं इस सूरत में हम मिस्री कर सकता हूँ कि मैं सीधा लेट जाऊँ और मेरी बीवी मेरे ऊपर हो जाए? जवाब फरमा दें, जज़ाकल्लाह। क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा है कमेंट्स में, तो कमेंट सब देखते हैं, इस वजह से अलल ऐलान इसका मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे शौहर नीचे लेटा हो, बीवी ऊपर हो, बीवी नीचे हो, शौहर ऊपर हो। जो तरीका इस भाई ने जिक्र किया, अब्दुल सबूर साहब ने का जिक्र किया है, इस तरीके से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। मैं क्योंकि कुतुब वगैरह पढ़ता रहता हूँ, तो मैं किताब में पढ़ रहा था तो अगर कोई शख्स नीचे लेट जाए और उसकी बीवी ऊपर हो, तो इससे बाज़ दफ़ा ऐसी बीमारी बन जाती है जो बहुत नाकाबिल बर्दाश्त होती है। यानी कि इससे क्या होता है कि जब मर्द डिस्चार्ज होता है तो उसका जो मादा है वो बाज़ दफ़ा सुराख में ही वहीं कहीं फंस जाता है, जिसकी बिना पर कोई बीमारी लगने का ख़दशा होता है। अतिब्बा कहते हैं कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फितरी तरीका है बीवी नीचे शौहर ऊपर, ये तरीका बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लेना चाहिए। वरना अगर शरई तौर पर बात करें तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मकाम अगला बच्चे वाली जगह है, आप किसी भी तरीके से बीवी के साथ हमदर्दी कर सकते हैं। अच्छा, आइए चलते हैं। एक और भाई मोहम्मद अहमद ने सवाल किया है। सवाल ये है कि अगर एक इंसान 3-4 साल मुशजनी करता रहा हो और फिर वो और तौबा कर ले और ये गुनाह छोड़ दे, तो कितने अरसे में और मुमकिन था कि यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स मुजदनी करता रहा, तौबा कर ली, अब वो नहीं करता, जो उसकी कमज़ोरी है 3-4 साल की, वो कब पूरी होगी, कब यानी कि उसको फ़ायदा होगा? देखिए, अगर कोई शख्स, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई शख्स मुशदनी से तौबा कर ले, चाहे 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, अगर वो छोड़ देता है, अल्लाह उसको तौफीक, बड़ी बात है कि इंसान मुशदनी छोड़ दे। वरना इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये ऐसा नशा है कि इंसान चाह भी ले तो इनको छोड़ नहीं सकता है इसको। तो इसके छोड़ने के लिए आपको क्या करना है? छोड़ने के लिए सबसे पहले अपने आप को आपने ये बताना है कि मैंने इसको छोड़ना है, और उसके लिए आपको 3-4 काम करने पड़ेंगे। एक तो जो सबब बन रहा है मुश्तरी करने का, मोबाइल, आपने बड़ा छोड़कर छोटा मोबाइल लेना है। अगर आप किसी के साथ गुफ्तगू है, उसको आपने ख़त्म करना है, ठीक है? और अपने आप को मसरूफ़ रखना है आपने कहीं न कहीं, ठीक है? कहीं न किसी काम में आप अपने आप को मसरूफ़ रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, फिर आप इस बीमारी को बहुत जल्दी छोड़ देंगे आप इसको। ये जो है ना, फिर आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी आपको। तो और दूसरे नंबर पर, जब रात को सोने लगे तो मुज़ाकरा करना है आपने, आपस में जो है ना, दिल से बातें करनी है कि मैं मर चुका हूँ, मेरी मैयत को लेके जाया जा रहा है, और जो है ना, मुझे कब्र में उतार दिया गया है, और दिल पे हाथ रख कर, जिस साइड पर दिल होता है उस तरफ हाथ रख कर जो है 21 दफ़ा सूरह फ़ातिहा और 21 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और 21 दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़कर पानी पर दम कर उसको आपने पीना है। तो ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो आपकी मुश्तरी की आदत है वो छूट जाएगी। अगर आप छोड़ देते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ छोड़ने के बाद आपको कोई खुराक वो यानी कि दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो नॉर्मल खुराक खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, बस उसी से इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो आपका मादा मनी वो पूरा हो जाएगा। ठीक है? आज लोग ये बुरा काम करते तो, लेकिन छोड़ते नहीं हैं। भाई, जब तक छोड़ोगे नहीं तो खुराक खाने का, दवाई खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। छोड़ दो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो कमी है वो खुद ब खुद आपकी पूरी होती चली जाएगी। अच्छा, एक और भाई का सवाल है। वो सवाल क्या है? वो सवाल पूछते हैं कि मेरे शौहर मुझे तलाक की, बहन का सवाल है, मेरे शौहर मुझे तलाक की धमकी देते हैं, ठीक है? बात-बात पर तलाक की धमकी दे रहे हैं, मेरे लिए क्या हुक्म है? देखिए, एक तो ये है कि आप देखिए कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही है जिससे आपका शौहर नाराज़ हो रहा है, आपके शौहर का दिल दुख रहा है, कोई ऐसा फ़ेल तो आप नहीं कर रही हैं। अगर कर रही हैं तो आप उसको छोड़ दें।
اگر ویسے ہی وہ بات بات پر آپ کو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم رکھیں، جو آپ کے ذمہ حقوق ہے شوہر کے اس کو آپ ادا کرتی رہیں، دھمکی دینے سے طلاق نہیں ہوتی ہے۔ اور وہ حضرات جو مرد جو مجھے سن رہے ہیں، خدا کے لیے طلاق کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہاں مانتا ہوں یہ مباح ہے، دے سکتا ہے، لیکن کوئی اچھا لفظ نہیں ہے۔ ہم مجبوری کی طرح آپ اس کو منہ میں لے کے آئیں، چھوٹی سی بات ہوئی آپ طلاق کی دھمکی دے رہے ہیں، اس نے چائے نہیں پکا کے دی طلاق کی دھمکی دے رہے ہیں، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ تو طلاق کی دھمکی دینے سے طلاق نہیں ہوتا جب تک انسان منہ سے زبان سے نہ کہہ دے۔ اور بیوی سے میں کہنا چاہتا ہوں شوہر غصے میں ہو، اس حالت کے اندر اس کو پریشان نہ کرے، اگر وہ طلاق کی دھمکی دے رہے تو خاموش ہو جائے، کیونکہ شیطان ہر وقت شوہر کے ساتھ بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کسی طریقے سے میں ان کو ورغلا دوں، میں ان کو، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ ہم مصری کے بعد منی باہر آ جاتی ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ ہم مصری کے بعد منی باہر کیوں آتی ہے؟ دیکھیں یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں، ہم مصری کے بعد منی کا باہر آنا یہ کیوں ہے؟ دیکھیں جو منی ہوتی ہے، جو پانی مادہ انسان جب ڈسچارج ہوتا ہے وہ بیوی کی شرمگاہ کے اندر، تو وہ منی ساری باہر ہی آ رہی ہوتی ہے، وہ اس نے سارا باہر حمل ٹھہرنے کے لیے ایک دو قطرے کافی ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ساری منی اندر جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہ گندگی ہے عورت کی خود کی جو وہ باہر آ رہی ہوتی ہے، یہ بھی باہر اس نے آنا ہے، اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ منی باہر آئے گی تو حمل نہیں ٹھہرے گا، حمل کے لیے صرف اشارہ کافی ہوتا ہے، ایک دو قطرے ہی کافی ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات ہوتے ہیں، لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اس وجہ سے، تو اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، وہ گندگی اس نے باہر آنا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کے مسائل، 4 مسائل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔